स्टेबल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। पारिवारिक प्रेरणादायक कहानी माँ बेटे की इमोशनल दास्तान से जुड़ी हुई है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम शांति था। वह 2 बहनें और उनका एक छोटा भाई था, लेकिन उसके माता पिता को तो बस यही हमेशा डर लगा रहता था कि कल लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में लड़की की शादी कर दी। जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी, वो लड़का उससे 11 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ यही पता था कि उस लड़के के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तुम शादी के बाद बहुत मौज करोगी। शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही शांति ने भी सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची, वहां पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसके पति रहते थे। शांति के माता पिता ने सोचा कि हमारी बेटी राज करेगी। बहुत पैसे वालों में उनकी बेटी दी है, लेकिन सच कुछ और था। लड़के वालों के पास कोई पैसे वैसे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ वह दिखावा किया था। सविता के पिता ने ब्याज पर पैसे लेकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और बढ़ चढ़ कर खर्चा किया। लड़के के पिता को कहाँ पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को जिससे शादी की है, वो बहुत बड़ा लालची व्यक्ति था। शादी के अभी कुछ दिन ही हुए थे। शांति के सास और उसके पति ने उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से कुछ रुपए लाकर दे दो, क्योंकि मेरी नौकरी लगने वाली है और मुझे वहाँ पर पैसे भरने हैं। शांति अगले दिन अपने घर गई और उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने धीरे से यही बात शांति के पिता को बताई कि पिता चिंता में हो गए। वह सोचने लगे कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से बंदोबस्त करता हूँ। तो उसके पिता ने अगले दिन अपनी बेटी को कुछ रुपए दे दिए। शांति अब पैसे लेकर अपने ससुराल चले गई और उसने वह पैसे अपनी सास को दे दिए। सास तो जैसे फूली नहीं समाई, वह बहुत खुश हुई और शांति को प्यार करने लगी। तो बहाना था, जैसे ही वह पैसे खत्म हुए, तभी उनका गिरगिट की तरफ फिर से रंग रूप बदलना शुरू हो गया। इस बार तो हद हो गई। पति ने उससे कहा कि जा अपने घर जा और अपने बाप से 2 लाख रुपए लेकर आ। शांति ने जब यह सुना कि 2 लाख मेरे बाप ने तो बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए करके दिए थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जहाँ हाथ से पैसे किए थे, अब 2 लाख का बोलोगे तो कहाँ से लाएंगे। सोचकर शांति ने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी, वह पैसे कहाँ से लाएंगे। वह भी 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 2 लाख मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से 700 उस वक्त दिए थे, वह भी किसी से लेकर दिए थे। अब वह कहाँ से लाएंगे, मैं घर नहीं जाऊंगी। शांति के पति और सास ने जब उसकी यह बात सुनी तो शांति की सास को गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को कहा कि निकाल कर बाहर कर इस लड़की को, हमें नहीं रखना, हम दूसरा शादी कर देंगे तेरी, निकाल दे इसको घर से बाहर, अपने माँ बाप के घर से, तेरे लिए 2 लाख रुपए नहीं ला सकती। शांति की सास ने उसे गंदी गालियाँ दी और बच्चन कहा। शांति ने अपनी सास को कुछ नहीं कहा, रोने लगी। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे घर से मत निकालिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, एक कोने में ही पड़ी रहूँगी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर कर दिया। रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। वो दरवाज़ा बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन सिर्फ आपस में ही बातें कर रहे थे। शांति की सहायता किसी ने नहीं की। शांति रात भर वहीं दरवाजे पर बैठी रही और रोती रही। सुबह शांति की सास उठी और उसने दरवाज़ा खोला। शांति की सास ने उसके बाल पकड़े और घसीट कर उसको घर के अंदर लिया। शांति का पति आया और उसने कहा, माँ तुम इसे वापस घर के अंदर क्यों लेकर आ गई, इसे बाहर ही रहने देती, इसे घर के अंदर क्यों लाई। माँ बोली, बेटा आज पड़ोसी बातें बनाएंगे,
कि हमने बहू को बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मैं इसे अंदर लेकर आ गई। घर का काम भी करेगी और एक कोने में पड़ी रहेगी। बोला, माँ यह भी सही है, घर का सारा काम कौन करेगा, अब यह काम भी करेगी और एक कोने में पड़ी रहेगी और यह इसकी सजा है। शांति अब नौकर की तरह पूरा दिन घर में काम करती रहती थी। उसकी सास जब खाने का वक्त आता तो उसको बचा खुचा खाना दे देती थी और बोलती, यही तेरी औकात है, इसी के लायक है तू। रात काफ़ी हो गई थी। शांति का पति अभी तक घर नहीं आया था। शांति टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब उसका पति आएगा। दरवाजे की नोक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा उसके पति ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। शांति के पति ने उसको कह दिया और शांति दरवाजे से टकराई, जिससे उसको हाथ में चोट लगी और खून बहने लगा। शांति ने अपने पति को कमरे में ले जाकर सुला दिया। सुबह हुई, शांति उठी और घर का सारा कामकाज करने में लग गई। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे कि 3 महीने बीत चुके थे उसकी शादी को। तभी उसकी सास चल बसी। बस अब क्या था, अब तो शांति के साथ और भी ज़्यादा गलत होने लग गया। उसका पति रोज रात शराब पी कर आता। शांति जब भी कुछ बोलती तो उसकी पिटाई करता था, जिसके कारण शांति उससे बहुत डरती थी। एक दिन की बात है, शांति ने अपने पति से डरते हुए कहा कि मुझे अपने पिता से एक बार फ़ोन पर बात करा दीजिए। शांति के पति ने उसको घूर कर देखा और उसे कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन पर बात करने की। वहीं से एक डंडा उठाया और शांति को खूब मारा। शादी को अब 1 साल हो चुका था। उसके पिता ने अपनी पत्नी को कहा, शांति की माँ, शांति को गए हुए 1 साल हो गया है, क्यों ना मैं जाकर उसका हालचाल देख लूँ, वह कैसी है। शांति की माँ बोली, हाँ आप चले जाइए, बहुत दिन हो गए अपनी बेटी को देखे हुए। आप जब जाओ तो उसे साथ ही ले आना। शांति के पिता जब गांव पहुंचते हैं तो उन्हें शांति के बारे में सब पता चल जाता है कि कैसा उनका दामाद उनकी बेटी को दुखी रखता है और उसे घर में बंद रखता है, उसे खाना तक नहीं देता, उसे मारता रहता है। शांति के पिता शांति के घर पहुंचे। शांति ने दरवाज़ा खोला तो अपनी बेटी की यह दशा देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, बेटी मैंने ही गलती की, तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं और तेरी शादी कर दी। शांति रोने लगी और अपने पिता को सारी बातें बता दी। शांति के पिता भी रोने लगे और कहा, चल बेटी अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। शांति के पिता ने पंचायत बुलाई, अपने लड़के को बोला, अपनी पत्नी को पसंद ही नहीं करते तो इसे रखते क्यों हो, इसे अपने मायके क्यों नहीं भेज देते, तुम इसे तलाक दे दो। लड़के ने कहा, मैं तो वैसे भी नहीं रखना चाहता, ये मेरे गले पड़ी है, बेटी का मामला था। शांति के पिता चुप रहे और कुछ नहीं बोले। बस वह चाहते थे कि अपनी बेटी को मैं अपने घर ले जाऊं। पंचायत ने शांति का तलाक करा दिया। शांति अब अपने माँ पिता के घर रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता, जिससे उसकी रूह कांप जाती। अब मैं आप सभी से यह बात पूछना चाहूँगी, अगर उस लड़के के पिता आप होते तो आप क्या करते। जिस भी लड़की के साथ ऐसा होता है उस लड़के को आगे क्या करना चाहिए। कैसे लगी है दर्द भरी परिवार की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।